नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। धीरे धीरे हमारे गुरुकुल का कार्यक्रम में एक मेडिसिन का इजाफा होता जा रहा है और आप में से कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो रेगुलर होमवर्क भी करते हैं। वो सब साधुवाद के पात्र हैं। बाकी जो सब मेरी तरह हैं, आप सबको तो होम्योपैथी आ गया दोस्तों, क्योंकि साधना के बिना कुछ साध्य नहीं है। ये सब आपको फिलोसॉफिकल बातें लगती होंगी, लेकिन इतना माइन्यूटनेस है इन सभी बातों में, इतना सत्य है कि वो जब हम अनुभव करते हैं तब ही हमें मालूम होता है। उसी तरह से आज का हमारा जो अनुभव है, जो आपके साथ बांटना है, वो है ग्रेफाइटिस। हर बार हम मेडिसिन को चिली और हॉट में डिवाइड करते हैं, लेकिन पहली बार ये ऐसा मेडिसिन हमारे समक्ष आके खड़ा हुआ है कि जो चिली है लेकिन वार्म एग्रावेशन है। मतलब कई दफ़ा इसको चिली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, कई दफ़ा इसको हॉट भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। वो कौन सा फिजिशियन किस सिम्टम को प्रायोरिटी देते हैं उसके मुताबिक होता है, लेकिन हम आपको वैल्यूएबल एक सलाह देते हैं कि कई दफ़ा ऐसा बनता हो कि हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन करने में दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जो सिम्टम ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, जो सिम्टम या जो इंडिकेशन ऐसा है जो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसके सिवा जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बना उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर केस में हॉट एंड चिली के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन किया जाए, जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर थर्स्टी और थर्स्टलेस ही प्रिस्क्रिप्शन किया जाए, जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड के अंदर ही प्रिस्क्रिप्शन किया जाए। ये इंडिकेशन कब काम लेने हैं? जब कुछ नहीं मिलता है। दूसरा, कुछ नहीं मिलता है तो ये लेके भी प्रिस्क्रिप्शन करना है। अगर जनरल्स मिलते हैं तो उन पे भी प्रिस्क्रिप्शन करना है, अगर मेंटल मिलते हैं तो उन पे भी करना है, लेकिन एक ही शर्त है, एपोरिज्म नंबर 153, सिम्टम शुड बी PQRS, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। चाहे वो आप किसी भी मेथड से प्रैक्टिस करते हो, चाहे किसी भी वे से प्रैक्टिस करते हो, चाहे कैंटियन वे हो, चाहे बोनीगुसेन का वे हो, चाहे बोगर के सिनोप्टिक की के ऊपर काम करते हो, या चाहे आधुनिक जो भी अलग अलग मेथड्स हैं उनके ऊपर काम करते हो, सबका बेस एक ही है और उसका नाम है PQRS। हमें क्या करना है? हमें मूल पकड़ना है। PQRS, इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ सिमिलिया, ये जो होम्योपैथी का बेस है, होम्योपैथी का मूल है, इसको पकड़ना है। और मूल को सींचोगे तो पत्ते नए नए आते जाएंगे। आज एक मेथड है, कल 2 आएंगे, परसों 3 आएंगे, मेथड बदलते जाएंगे, वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वे ऑफ थॉट्स, वे ऑफ थिंकिंग, ये सब बदलते जाएंगे, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य सिर्फ फिलॉसफी में ही होता है। फैट फ्लैबी पीपल, फैट फ्लैबी पीपल, अब थर्स्टी है, चिली है, लेफ्ट साइडेड है और थोड़ा ओबेस पर्सन है, तो ओबेसिटी, मेनोपॉज आफ्टर कंप्लेन और लेफ्ट साइडेड, इन 3 इंडिकेशन के ऊपर हमने ग्रेफाइटिस का बहुत प्रिस्क्रिप्शन किया था। बहुत, लेफ्ट साइडेड साइटिका हो, चाहे लेफ्ट साइडेड माइग्रेन हो, कोई भी, अगर लेफ्ट साइडनेस मिलती है, ओबेस पेशेंट है और मेनोपॉज के बाद उसको दिक्कत शुरू हुई है, तो वहां पे ग्रेफाइटिस सोची जानी चाहिए। इजीली गेट चिली एंड इजीली ओवरहीटेड, उसको ठंड भी ज़्यादा लग जाती है, उसको गर्मी भी ज़्यादा लग जाती है। कई बार चिली इंडिकेशन लेके भी हम ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब करते हैं, कई बार हॉट इंडिकेशन लेके भी ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब क्या है कि ग्रेफाइटिस एम्बी थर्मल है ऐसा नहीं बोलना है। ग्रेफाइटिस कैन बी चिली, कैन बी वार्म। चिली मिला तो भी ग्रेफाइटिस का इंडिकेशन है, वार्म मिला तो भी ग्रेफाइटिस का इंडिकेशन है। लेकिन इस तरह की जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर इस थर्मल डिफ्रेंसिएशन को बहुत महत्व नहीं देना है। एग्रावेशन बाय कंप्लेंट्स बाय राइडिंग इन द कैरेज, yet hearing improved in the noise of the carriage,
कार में बैठने के बाद उल्टी होती है, कार में बैठने के बाद, बस में बैठने के बाद उल्टी होती है और सिर दर्द होता है, स्पेशली लेफ्ट साइडेड और ओबेज पर्सन है। इन 3 इंडिकेशन के ऊपर आप उस सिकनेस के अंदर भी ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेंसिटिव टू ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स, सेंसिटिव टू एवरीथिंग, sensitive to chill, sensitive to hot, sensitive to warm, sensitive to odor, sensitive to noise, sensitive to everything। मतलब माने कि जिस तरह से नक्शभूमिका के अंदर लाइट से, ऑर्डर से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उसी तरह ग्रेफाइटिस के अंदर भी ऐसा होता है। मतलब ऐसा मिल रहा है तो वहां पे ग्रेफाइटिस सोचनी है। हमें बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा बोलूं कि ग्रेफाइटिस के अंदर भी मिलता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मिलना ही चाहिए। ये मिल रहा है तो ये ग्रेफाइटिस का इंडिकेशन है। स्किन अनहेल्दी, एवरी लिटिल इंजरी सुपुरेट्स, स्टिकी ग्लूजी, ट्रांसपेरेंट, हर्नी लाइक फ्लूइड्स ओजिस फ्रॉम द इरप्शन, यानी कि वेट इरप्शंस। पता चला? अब एक्जिमा के अंदर बहुत प्रिस्क्राइब की जाती ड्रग है, हमें तो इतना ही मालूम है ये ड्रग तो क्रैक्स के लिए यूज की जाती है। नहीं, किसी एक्जिमा नहीं, कोई भी उस डिसीज का नाम, चाहे रिंगवॉर्म हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो और चाहे स्किन कैंसर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें से ऊजिंग निकल रहा है, स्टिकी ऊजिंग है, तो वहां पे ग्रेफाइटिस सोचा जाना चाहिए। ये होम्योपैथी का मूल है। होम्योपैथी इस तरह से सोची जाती है। होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि एक्जिमा, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस, आर्सेनिक, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है। मेडिसिन कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आए। हनी लाइक फ्लूइड ओजिस फ्रॉम द इरप्शन, चाहे वो इम्पेंटिगो ही क्यों ना हो, लेकिन हनी लाइक इरप्शन, हनी लाइक ओजिस फ्लूइड इरप्शन में से निकल रहा है तो इट इज इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। इजैक्यूलेशन टू अर्ली ड्यूरिंग क्वेश्चन, सो अभी ड्यू टू सो कॉल्ड हाई सिविलाइज्ड लाइफ, आप देखेंगे कि नक्शभूमिका के पैरेलल सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो हाईली सिविलाइज्ड लाइफ के कारण अभी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन यानी कि सेक्सुअल डिसीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन सब के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनका उपाय होम्योपैथी में 110% है। तो अगर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का दिक्कत है, थर्स्टी है, फैट फ्लैबी है, तो आपका मेडिसिन कौन सा आएगा? ग्रेफाइटिस। इतना सरल होम्योपैथी है, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के लिए आए, चाहे वो एक्जिमा के लिए आए, चाहे वो स्किन क्रैक्स के लिए आए, चाहे वो मेनोपॉज सिंड्रोम के लिए आए है। दिक्कत का नाम, डिसीज का नाम कुछ भी हो सकता है, हमें उससे बहुत निजात नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है एपोरिज्म नंबर 153 से। PQRS मिलने चाहिए केस के अंदर, और इतने सब PQRS हैं तो फिर हमें क्यों नहीं मिलते हैं? क्रैम्प्स इन काउस ड्यूरिंग क्वेश्चन। अब ड्यूरिंग क्वेश्चन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान काप्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस इंडिकेटेड है। लेकिन अगर इस सिम्टम को थोड़ा तोड़ा जाए तो ड्यूरिंग क्वेश्चन कोई भी दिक्कत हो तो ग्रेफाइटिस सोचना है, और काफ पेन हो, क्रैम्प्स इन काफ कभी भी हो तो भी ग्रेफाइटिस सोचना है। शर्त यह है कि दूसरे 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। फर्स्ट मेंसिस डिलेड, मेंसिस स्कैंटी, शॉर्ट एंड पेनफुल। डिलेड मेंसिस है, स्कैंटी मेंसिस है, शॉर्ट मेंसिस है, 1 या 2 दिन ही आता है, थोड़ा आता है और डिलेड है और पेनफुल है। ल्यूकोरिया, गसिस डे एंड नाइट, एक्सकोरिएटिंग ल्यूकोरिया। एक्सकोरिएटिंग का मतलब क्या होता है? यस, एक्सकोरिएटिंग मतलब यस, जलद। ठीक है, अब सिर्फ ल्यूकोरिया नहीं, एनी डिस्चार्ज ऑफ ग्रेफाइटिस, मतलब कहीं पे भी एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। वजाइना ड्राई एंड हॉट और कोल्ड
एंड कैंसरस डायथिसिस। पता चला, हमने आपको बोला कि स्किन कैंसर हो, ठीक है, लेकिन वो इंडिकेशन भी आया। अगर कैंसर इटसेल्फ है तो इट सजेस्ट इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। कैंसरस अफेक्शन का मतलब होता है एक बार भी कैंसर होना, बार बार भी कैंसर हो चुका होना, या तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर होना, उन सब के अंदर ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। सो पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री अल्सो इम्पोर्टेंट, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है, वहां से भी इंडिकेशन मिलते हैं। हमारा कर्म कितना है, इंडिकेशन निकालो, टोटालिटी बनाओ, और जो मेडिसिन के अंदर वो टोटालिटी गिरती है वो मेडिसिन दे दो, दैट्स इट। इतना छोटा सा काम है, लेकिन पता नहीं हमसे क्यों नहीं हो पाता है। थिकनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन, ग्लैंड्स, नेल्स एंड स्कार्स। थिकनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड ग्लैंड, एक्जिमा के अंदर क्या होता है, थिकनिंग। कार्सिनोमा के अंदर ग्लैंड्स का कार्सिनोमा हो तो क्या होता है, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड। इंड्यूरेशन એટલે हार्डनिंग, कठण થઈ જવું। इवन ऑल्सो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होएगा, वही होएगा, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड। सो अभी अभी हो रहा है जो सिम्टोमेटोलॉजी, उसके अंदर भी क्या होता है, देयर इज इंड्यूरेशन इन द लंग्स फाइब्रोसिस। सो अभी जो भी चल रहा है उसके अंदर भी दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं, तो ग्रेफाइटिस सोचा जाना चाहिए। कैसा बलगम निकलता है, एकदम चिकना हनी जैसा बलगम होता है, दिन और रात बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, बहुत ठंड या बहुत गर्मी लगती है, सहन नहीं हो पाती है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको मिला कि फाइब्रोसिस ऑफ लंग मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आपका मेडिसिन कौन सा होएगा, ग्रेफाइटिस। क्रैक्स एंड फिशर्स इन म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, फोल्ड ऑफ द स्किन। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन मतलब नोज, माउथ, एनस, वजाइना, जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन कनेक्ट होते हैं उनको म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन कहा जाता है। और वहाँ पे अगर आपको क्रैक्स एंड फिशर्स देखने को मिले तो इट इज इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। सो एनाल फिशर मिलता है, ठीक है, माउथ के कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे आपको क्रैक्स मिलेंगे। आज ही हमने जो केस देखा हेयर फॉल वाला, उन्होंने क्या कहा, इतनी गर्मी के अंदर भी मेरे होठ फट चुके हैं। नाउ लिप्स इटसेल्फ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। फोल्ड ऑफ स्किन के अंदर जहाँ पे भी जॉइंट हैं उनके पीछे अगर क्रैक्स एंड फिशर्स हैं तो वहाँ पे भी ग्रेफाइटिस सोची जानी चाहिए। अब कौन सा डिसीज है जो फोल्ड ऑफ स्किन में होता है, एक्जिमा, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, डिसीज का नाम कुछ भी हो, अगर फोल्ड ऑफ स्किन के अंदर क्रैक्स मिले तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। आपके पास सोरियासिस का पेशेंट आया, फोल्ड ऑफ स्किन में क्रैक्स मिले, पेशेंट मेनोपॉज के बाद है, ओबेज पेशेंट है, आपका मेडिसिन ग्रेफाइटिस। आपके पास एक्जिमा का पेशेंट आया, फोल्ड ऑफ स्किन के अंदर है, हनी लाइक डिस्चार्ज है और मेनोपोजल एज है, आपका मेडिसिन ग्रेफाइटिस। आपके पास रिंगवॉर्म का पेशेंट आया, इंटरटिगो है, फोल्ड ऑफ स्किन के अंदर क्रैक्स हैं और फिशर्स हैं, ठीक है, और मेनोपोजल एज है, फैटी फ्लैबी है, चिली है, आपका मेडिसिन ग्रेफाइटिस। पैथोलॉजी चाहे चेंज हो जाए लेकिन जब तक PQRS रहेंगे तब तक ग्रेफाइटिस ही रहेगा। पता चल रहा है, वो उसका मायाजम किस लेवल के ऊपर है उसके मुताबिक पैथोलॉजी का नाम बदलता जाएगा, लेकिन इंडिकेशन वही के वही रहेंगे, और इंडिकेशन वही के वही रहेंगे तब तक हमारा ग्रेफाइटिस वही का वही रहेगा। चाहे उसको स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, स्किन का नहीं किसी भी जगह का, किसी ग्लैंड का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इंड्यूरेशन हो गया, हनी लाइक डिस्चार्ज निकला और फॉर स्मेलिंग है तो मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। वायरल इन्फेक्शन हुआ मगर सिम्टोमेटोलॉजी सेम है तो मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। चाहे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ लेकिन पैथोलॉजी वही है, इंडिकेशन वही है तो मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। चाहे फंगाई का इन्फेक्शन हुआ लेकिन सभी इंडिकेशन वही हैं तो मेडिसिन कैन बी ग्रेफाइटिस। तो ये बेसिक होम्योपैथी है जो हमें समझना है, हमें दिमाग के अंदर बिठाना है। इमेसिएशन ऑफ सफरिंग पार्ट्स विदाउट कॉज ऑफ फ्रॉम म्यूजिक। इमेसिएशन ऑफ सफरिंग, इमेसिएशन मतलब वेट लॉस।
अब कैंसर के अंदर कैंसरस कैकेक्सिया होएगा, वेट लॉस होएगा, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर वेट लॉस होएगा, डायबिटीज के अंदर वेट लॉस होएगा। तो इन सब के अंदर इट इज अ इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। वहां पे हम ग्रेफाइटिस सोच सकते हैं। हमें अब धीरे 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 अपनी जो रूटीन मेडिसिन हैं 15-20 उसमें से बाहर निकलना है और दूसरी मेडिसिन भी सीखनी है, दूसरी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करनी है। क्योंकि ऐसे कितने केसेस हैं कि जिसमें रूटीन मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रिज्यूडाइज हो रहे हैं, 2-3-4 सिम्टम के ऊपर एक मेडिसिन के कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। वो इनिशियल लेवल पे अच्छा है, एट द बिगिनर लेवल पे अच्छा है कि उतना हमें आ गया, लेकिन जब आपको अब प्रिस्क्रिप्शन करना आ गया तो अब धीरे 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 आगे बढ़ना है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड एज फ्रॉम इनकार्सेरेटेड फ्लैटस, फ्लैटस की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, पेट डम डम થઈ જાય છે, पेट फूल गया, बेल्चिंग हो जाना, तो इट इज इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। फॉल एक्रिड फुट स्वेट और नेल का अगर फंगल इन्फेक्शन है, क्या बोलते हैं उसको, ऑन्कोमाइकोसिस, तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। हमने इनफर्टिलिटी के कुछ केसेस के अंदर भी ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब किया है जहां पे ट्यूबल ब्लॉकेज मिलता है। हर्नी कैलोसाइटिस ऑन द हैंड्स, मतलब हाथ के अंदर और चाहे पैर के अंदर कहीं भी कैलोसिटीज फॉर्म्स हुए हैं, कणी थई छे, तो वहां पे इट इज इटसेल्फ इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस। सो हर बार जब आपके पास कॉर्न का या कैलोसिटिस का केस आता है तो सिर्फ एंटी इंक्रूड नहीं सोचना है, इट कैन बी ग्रेफाइटिस। पर्स्पिरेशन स्टेन्स येलो, कहीं पे भी पसीना हो तो येलो स्टेन होता है। अब आपके पास पेशेंट आया, कॉर्न लेके आया, पर्स्पिरेशन येलो स्टेनिंग है और उसको म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे क्रैक्स हैं, तो आपका मेडिसिन कौन सा होएगा, ग्रेफाइटिस। होम्योपैथी कितना सिंपल है यार, इतना सिंपल, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड कवर्ड विथ म्यूकस विथ थ्रेड ऑफ म्यूकस। अब कॉन्स्टिपेशन होएगा, हार्ड स्टूल होएगा तो क्या होएगा, टियर एट एनाल रीजन, मतलब म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन के ऊपर फिशर, तो आपको फिर से ग्रेफाइटिस का इंडिकेशन मिला। और फिशर्स और क्रैक्स के अंदर भी जब इंडिकेशन मिलते हैं तो हमें ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब करना है। आर्थराइटिस नोडोसाइटिस ऑफ द फिंगर जॉइंट, जब आरे और घाउट के केसेस, पुराने केसेस आते हैं तो उनमें आपको आर्थराइटिस नोडोसाइटिस देखने को मिलेंगे। एवरीथिंग ईटन हैज टर्न्ड इनटू द फर्मेंट एंड टर्न इनटू द गैस, सब जे खाऊं नहीं बधु गैस बने, जो खाऊं ना वो सब गैस बन जाता है। ब्रेस्ट एब्सेस ड्रेन करने के बाद वहां पे अगर कुछ दिक्कतें रह जाती हैं तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब किया जाता है। अल्टरनेट डाइजेस्टिव एंड स्किन सिम्टम, दूसरा मेडिसिन है एंटी इंक्रूड। कुछ दिनों स्किन का दिक्कत रहता है, वो अच्छा हो जाता है तो मेरे को पेट का दिक्कत हो जाता है, वो अच्छा होगा तो फिर से स्किन का होगा। अब इनमें से कोई भी 3-4 इंडिकेशन ले लीजिए और ग्रेफाइटिस आराम से प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अब ऐसे सिम्टम जो हमें बिगिनिंग लेवल पे नहीं लेने हैं, मेंटल, सैड, टीयरफुल, इरेश्योरेट, कॉशियस, इन सब का मतलब क्या है, सैड है, टीयरफुल, तो मेनोपॉज के दौरान क्या होता है, बस यही सब होता है, सैड, टीयरफुल, कॉशियस, एंजाइटी ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी आ जाना, डिस्पेयर ऑफ ट्राइफल्स, मतलब सेंसिटिव टू ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे बहुत सेंसिटिव हो जाना, तुमने मेरे लिए कॉफी क्यों न मंगाई, इसने ऐसा क्यों किया, और रो देना, बात बात में रो जाना, डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग, मिजरेबल एंड अनहैप्पी। क्यों? अब इसके ऊपर तो बहुत डिस्कशन हो सकता है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, वो उनका प्रॉपर्टी है। मुझे सेटिस्फाइड होना है तो वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ। मुझे खुश होना है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे खुश होना है। आप लोग मेरा वीडियो देखें, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, तभी मैं खुश हो पाऊँ, नहीं रे, नहीं।
इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, हे अर्जुन कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम अपना कर्म करो, क्योंकि तुम अगर फल की आशा करोगे और फल नहीं मिलेगा तो तुम अनहैप्पी हो जाओगे, तुम्हें दुख लगेगा। और अगर तुम कर्म करते जाओगे लेकिन फल की आशा ही नहीं रखी, क्योंकि वो तो जो भगवान देगा वो देगा, तो आप खुश रहोगे। तो ग्रेफाइटिस के अंदर क्या होता है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। जमाने ने कहा पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और जमाना कह रहा है पारो को छोड़ दो। जमाने के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक चलिए, क्योंकि हमारी खुशी हमारे अंदर होती है। आपको कोई चीज खुश नहीं कर सकती। इसीलिए हम क्या करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आंखें तो बंद रखते हैं। कहाँ झांकना है, खुद के अंदर झांकना है। पता चल रहा है? दर्शन का मतलब ही यही होता है, खुद के अंदर झांको, खुशी वहां पे है। सो सैड है, अब उसको कुछ लोग होते हैं दुखी होने के लिए ही जन्मते हैं ना, उनका जन्म ही यही करने के लिए होता है, तो उनको कोई भी खुश नहीं कर सकता। आप कितना भी करो वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। टिपिकल इंडियन सासू, वो बहू कितना भी उसके लिए मर जाए लेकिन सासू को कदर ही नहीं होती, और बार बाजू वाले को कहती रहेगी हमारी बहू तो ऐसी है, हमारी बहू तो वैसी है, और अनहैप्पी रहेंगी। अपना मायाजम भी सेंसिटाइज करेंगे और इसीलिए क्रैक्स और फिशर्स डेवलप होंगे। डल, इंडोलेंट, ड्रेड टू वर्क, वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक, इरेस्युलेशन ओवर ट्राइफल्स, टिमिड, इजीली, सब कुछ इजीली, ट्राइफल्स के ऊपर बहुत सेंसिटिव है, इजीली गुस्सा हो जाएगा, इजीली बोल देगा, इजीली रो देगा, इजीली भाग जाएगा, इजीली ये करेगा, इजीली वो करेगा, इजीली कोल्ड से सेंसिटिव है, इजीली हीट से सेंसिटिव है, इजीली लाइट से सेंसिटिव है, इजीली स्मेल से सेंसिटिव, मतलब बहुत ओवर सेंसिटिव है इन जनरल हर चीज से। पता चल गया? सो खुश रहिए, ग्रेफाइटिस के इंडिकेशन मत लाइए अपने आप में। खुश रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और खुश रहने का ये बीज मंत्र है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करे जाओ, आप वीडियो देखें ना देखें हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी बच्चे आए हैं आज, कल नहीं आएंगे तो हम दीवार को पढ़ाएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ सीखना है, वीडियो बनाना है, जो एक आध दो जिनको सीखना वो सीखेंगे, लेकिन अपने को अनहैप्पी नहीं होना है। बी पॉजिटिव, ठीक है। मोडालिटी, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड, ड्राफ्ट, लाइट, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, सप्रेशन ऑफ इरप्शन, वार्मथ ऑफ बेड। अब आपको वार्मथ ऑफ बेड एग्रावेशन मिला, स्किन इचिंग और फोल्ड ऑफ स्किन मिला, स्किन इरप्शन सप्रेस मिला, तो वहां पे सल्फर के साथ साथ कभी कभार ग्रेफाइटिस भी सोचा जा सकता है। एमिलोरेशन फ्रॉम वॉकिंग इन ओपन एयर, आपको आफ्टर मेनोपॉज कंप्लेन मिला, अस्थमा का कंप्लेन मिला, लेकिन ओपन एयर में एमिलोरेशन होता है, खांसी है, ओपन एयर में एमिलोरेशन होता है, तो वहां पे पल्सेटिला के साथ साथ ग्रेफाइटिस भी सोचा जाना चाहिए। अब हम आपको लेवल 2 के अंदर लेके चल रहे हैं धीरे धीरे, कि बिगिनिंग आपको आ गया, आपको प्रिस्क्रिप्शन करना आ गया, लेकिन अब किस मेडिसिन के किस इंडिकेशन के साथ, किस मेडिसिन के कौन से इंडिकेशन साथ साथ चल रहे हैं, फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना है। हॉट ड्रिंक्स, स्पेशली हॉट मिल्क एंड ईटिंग, इरेक्टेशन, इरेक्टेशन के बाद एमिलोरेशन है तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस सोचा जाना चाहिए। इरेक्टेशन है, लाउड इरेक्टेशन है, इरेक्टेशन के बाद एमिलोरेशन है, मेनोपॉज के बाद कंप्लेन शुरू हुई है, तो लेकेसिस और अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ साथ ग्रेफाइटिस भी सोचिए। एपेटाइट, एवर्जन टू मीट, फिश, कुक्ड फूड, salt and sweet, disagree to hot drinks. So meat, fish desire हो तो नेट्रम, म्यूर, फॉस्फोरस, सॉल्ट डिजायर वाली सभी आएंगे। So it is a relation between fish and salt. वो स्टडी कीजिएगा, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो सॉल्ट डिजायर में होंगी और फिश डिजायर में भी होगी, सॉल्ट एवर्जन में होंगी तो फिश एवर्जन में भी होंगी। और ये सारी मेडिसिन हमें जब तक हमारा अनुभव है ग्लैंड्यूलर अफेक्शन के अंदर भी होंगी। पता नहीं क्यों, वो हमें मालूम नहीं है। ग्रेफाइटिस में क्या आ रहा है? इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स ना, मतलब ग्लैंड्यूलर अफेक्शन। फॉस्फोरस में भी, नेट्रम म्यूर में भी,
बराइटा काब, जो इवन स्पॉन्जिया टोस्टा, जो मेडिसिन ग्लैंडुलर अफेक्शन में है उनको सॉल्ट और फिश के साथ कुछ लेना देना है। पढ़िए, ये लेवल 3 और लेवल 4 है जहां पे आपके अंदर पढ़ने की डिजायर प्रज्वलित होगी। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंटीसिपेशन, ग्रीफ एंड ओवरलिफ्टिंग। ओवर कुछ भी, ओवरलिफ्टिंग मतलब बहुत, डॉक्टर साहब बात मत पूछिए, हमारी जवानी में तो इतना मजदूरी किए हैं, इतना मजदूरी किए हैं, अब बैक पेन हो रहा है, मेनोपॉज के बाद की कंप्लेन है, तो वहां पे ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत वेट लिफ्टिंग की, मैं रेसलर था, उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई हैं, तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब हमारा अफेयर था, बहुत वो टूट गया और उसके बाद हमें बहुत हर्ट हुआ, और वो जो नेगेटिव इमोशन की ओवरलिफ्टिंग है ना, उसके बाद भी अगर दिक्कतें शुरू होती है तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब मेरे को उन्होंने है ना तब ऐसा बोल दिया था, उस नेगेटिव बात की भी अगर ओवरलिफ्टिंग है तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। अगर कोई थॉट्स परसिस्ट कर रहा है और उसकी ओवरलिफ्टिंग थॉट्स की है तो वहां पे भी ग्रेफाइटिस सोचा जा सकता है। व्हाट इज एंटीसिपेशन? इट इज ओवरलिफ्टिंग ऑफ थॉट्स, ओवरलिफ्टिंग ऑफ एंजाइटी। क्या होगा, कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा, अब वो मेरे को लेक्चर लेना है, अब मैं क्या करूंगा, अब कोविड आ गया, अब क्या करूंगा, फ्राइट है। तो ये क्या है? ये सब ओवरलिफ्टिंग है। ग्रीफ इट सेल्फ ओवरलिफ्टिंग। तो इस ये लेवल 5 है कि एक एक शब्द के ऊपर पूरे का पूरा मेडिसिन डिस्क्राइब किया जा सकता है। शायद सेपिया के अंदर वो कौन सा आता है सेंसेशन, इंडिफरेंस। शायद डॉक्टर एलएम खान ने एक ही शब्द के ऊपर पूरा सेपिया समझाया था, लेकिन आप पहले इंडिकेशन पकड़िए, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप कि आपको व्याख्यान अच्छे लगे होंगे और इसी तरह दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे का पूरा व्याख्यान देखें और होम्योपैथी सीखें। हमारा प्राइम मोटो, हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी होम्योपैथी करें, सच्ची होम्योपैथी करें। हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी।